ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। आप लोगों के लिए काम करूं तो कई लोगों को तकलीफ होती है। सारण यानी कि छपरा, इसे लालू प्रसाद यादव का इलाका माना जाता है। साल 1977 में लालू यादव पहली बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। ये वही इलाका है जहां के सिताब दियारा गांव में जय प्रकाश नारायण का जन्म हुआ। अब उसी धरती पर आज चिराग पासवान ने हल्ला बोला। आरा और नालंदा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में जबर रैली के बाद अब उन्होंने छपरा में अपनी रैली की जनसभा को संबोधित किया। खचाखच भीड़ से भरे राजेंद्र स्टेडियम में चिराग पासवान ने जब माइक संभाला तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। चिराग ने आज फिर से वही बात की जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में काफी समय से चल रही। उन्होंने कहा कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सुनिए। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो बिहार आकर चुनाव लड़े, बिहार आकर राजनीति करे। ये बयान सुनिए। मैं वापस बिहार आकर अपने परिवार के बीच आकर आप लोगों के लिए काम करूं तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। चिराग पासवान ने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है। ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये हमला बोला है। वहीं कार्यक्रम से इतर कल पटना में गोपाल खेमका की हत्या पर भी चिराग पासवान ने बयान दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। चिराग ने कहा कि ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही हैं जिसकी पहचान सुशासन की है। मैं उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, ये वाकई में चिंता का विषय है और मैं इस सवाल से भागने की कोशिश भी नहीं करूंगा। उनका ये बयान सुनिए। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। चिराग पासवान की बात आज कई लोगों को चुभेगी। आज उनकी रैली में भीड़ देखकर कई लोग जो है चिंतित होंगे, बौखलाएंगे। बहुत सारी बातें चिराग ने आज रैली में कही। आज फिर से उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं शेर का बेटा हूं, अपने पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए। तो उनके बयान को एनडीए के अंदर कई लोग उसे दो फाड़ के रूप में भी देखेंगे, लेकिन चिराग पासवान जो भी कहते हैं उसे सोच समझ कर कहते हैं। बिहार में उनके द्वारा की गई जनसभाओं में उमड़ती भीड़ को देखकर चिराग की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे लोग जुट रहे हैं और कितनी लोकप्रियता है उनकी बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं में। बेबाकी से अपने मन की बात कहने वाले चिराग पासवान को इग्नोर करना किसी भी गठबंधन के लिए भारी पड़ सकता है और इस बात को समझते हैं चिराग पासवान, तभी वो समय समय पर इंजेक्शन देने का भी काम करते हैं। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर, आज की रैली पर, आज की जनसभा पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।